आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कुछ इस प्रकार से बातचीत की। उससे कहा कि तू इस्राएलियों से जाकर, मेरी प्रजा से जाकर ये बात कह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार से मिस्र से छुड़ा करके लेके आया हूं, मानो मैं तुम्हें अपने पंखों पर उठा करके वहां से लेकर के आया हूं। अब यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरी मानोगे, तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे, तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी में से, बंधुआई के जीवन में से बाहर निकाला। और कैसे निकाला? मानो जैसे उसने उन्हें उकाब के समान अपने पंखों पर बिठा करके वहां से बाहर लेके आया, अपने राज्य में, एक दूसरे देश में, और उनके दुखों का अंत कर दिया, उनकी बंधुआई के जीवन का अंत कर दिया। फिर परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की, उनके साथ में रहा और उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, मानो जिस प्रकार से एक उकाब अपने बच्चों की देखभाल करती है। यशायाह की किताब हम लोग पढ़ते हैं 32 अध्याय और 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से एक उकाब जब अपने बच्चों को उड़ाना सिखाती है तो उनके ऊपर मंडलाती रहती है, कि जब कभी उसका बच्चा गिरने वाला होता है तो वो उसे अपने पंखों पर बिठा लेती है और फिर से उसे आकाश की ऊंचाइयों पर लेकर के जाती है, यानी कि उसे वो गिरने नहीं देती, उसका नुकसान, उसकी हानि नहीं होने देती है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने बच्चों की देखभाल करता है। परमेश्वर ने भी इस्राएलियों को अपने पंखों में उठा करके लेकर के आया। दोस्तों, उसी प्रकार से आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको भी अपने पंखों पर उठा करके लेके आया है अपने राज्य में। आप भी इस्राएलियों की तरह बंधुआई के जीवन में थे, गुलामी के जीवन में थे, पाप में थे, पाप के बंधनों में थे, शैतान की गुलामी में थे, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया और आपको मानो उकाब के समान अपने पंखों पर बिठा करके उस बंधुआई के जीवन में से निकाला और आपको अपने राज्य में लेकर के आया, अपने पास उसने आपको बुला लिया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी मानोगे तो तुम मेरे निज धन ठहरोगे। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो परमेश्वर के निज धन है, उसकी निज प्रजा है। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं, उसके निज धन हैं। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों के समान आपको सुरक्षित रखेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी देखभाल करेगा, आपको सिखाएगा और आपको आकाश की ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। उस बंधुआई के जीवन से परमेश्वर ने आपको निकाला है। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन आज भी किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, तो मैं आज आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें उकाब के समान अपने पंखों पर बिठा करके उस समस्या के जीवन से, उस परेशानी के जीवन से, उस बंधुआई के जीवन से बाहर लेकर के आएगा। और जिस प्रकार से उकाब अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी भी देखभाल करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनु है और मैं उड़ीसा की हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और मैं आपका प्रार्थना 1 साल से सुनते आ रही हूँ। और मैं 2 दिन पहले मेरी माँ के शरीर में बहुत दर्द होते थे, पीठ में बहुत दर्द होते थे, सो नहीं पाते थे रात भर। उसके बाद मम्मी ने मेरे को बताए तो मैं अपने भी रिसीव करती थी, प्रार्थना करती थी आपके साथ सुबह और शाम को। और मैं आपके व्हाट्सएप नंबर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, आपकी टीमों ने मेरी माँ के लिए प्रेयर किए और मेरी माँ उसके 2-3 घंटे के बाद चंगी हो गई। परमेश्वर पिता ने मेरी माँ को टच किए, उन पर अनुग्रह किए और मेरी माँ भली चंगी हो गई। मैं सारा आदर महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। और अमृता सिस्टर जी और पीके ब्रदर जी, मैं आपको सारे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपकी टीम को। प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन की उन समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए और विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी से छुटकारा पाने के लिए और हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर से समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस सुबह में आपने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपके वचन को सुने, आपसे संगति करें, आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें। हाँ प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रभु जी अपने आप को शून्य करते हैं पिता, और प्रभु तेरे नजदीक आते हैं, तेरी तारीफ करते हुए, जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रभु आपकी महिमा को करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सी सुबह के लिए जो आपने हम सब भाई बहनों को दिया है प्रभु। हम सब के जीवन में ये दिन आपने जोड़ दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। इस दिन में प्रभु जी आपके कार्य, आपके आश्चर्य कर्म हम सब के जीवनों में होने पाए लॉर्ड, होने दीजिए। विशेषकर आपकी पवित्र उपस्थिति आपके बेटे बेटियों के संग में होने पाए लॉर्ड। हम सब आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि हमें आपने एक नया जीवन दिया है, क्योंकि आपने हमें अपनी निज प्रजा ठहराया है, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है परमेश्वर, क्योंकि आप ही तो हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे रक्षक हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेषकर आज की सुबह में पिता वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, आप अपने वचन और वायदे के अनुसार प्रभु जी हमसे बातचीत करते हैं। आपके वचन में जो कुछ भी लिखा है, जो भी आपके वादे हैं, आप हमारे जीवन में वो पूरा करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि निरंतर आपके द्वारा जो हमसे वचन कहा जाता है और वचन बोला जाता है, उसके द्वारा प्रभु आपने हम सबको आशीषित किया है। आज की सुबह में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन आज की सुबह में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। जब ये वचन उन्होंने सुना है, ये वचन जब उनके कानों में पड़ा है, उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया है, तो होने दीजिए परमेश्वर ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप इजराइलियों को पिता परमेश्वर प्रभु उकाब की तरह प्रभु पंखों पर बिठाकर अपने पास ले आए परमेश्वर, उसी प्रकार यीशु मसीह यदि आज भी आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने चुना है, जो आपकी पवित्र प्रजा है, यदि आज भी वो किसी परेशानी में है, किसी विपत्ति में है, कोई भी मुश्किल उनके जीवन में, कोई भी संकट, कोई भी बीमारी है, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु आप उन्हें प्रभु जी उकाब के पंखों पर बैठाकर प्रभु उन सारी बातों से बाहर लेकर आइए प्रभु, जिस प्रकार इजराइलियों को आप लेकर आए परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, यदि आज आपके बेटे बेटियां एडिक्शन में हैं, यदि आज भी परमेश्वर प्रभु वो पाप में स्वभाव उनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातें, वो एडिक्शन, वो पाप में स्वभाव दूर हो जाए यीशु के नाम से लॉर्ड। उन सारी बातों से वो बाहर निकलने पाए पिता, और प्रभु तेरा स्वभाव उनके अंदर उत्पन्न हो, वो तेरी पवित्रताई में जी सके और खुदावन तेरे आने तक प्रभु अपने आप को सिद्ध कर सके। और ये सिर्फ आपके वचन के द्वारा होने पाएगा। आप अपनी पवित्र आत्मा की इन्हें सामर्थ्य दें कि इन गलत बातों से बाहर निकलकर प्रभु ये तेरी ओर फिर कर तेरी ओर चले परमेश्वर, और तेरा निज भाग और तेरी निज प्रजा कहलाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आज की सुबह में हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो कि प्रभु सोशल मीडिया एडिक्शन में है परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते प्रभु, सोशल मीडिया एडिक्शन प्रभु इनके जीवन से निकल कर चला जाए लॉर्ड फादर। आप इनकी सहायता करें परमेश्वर कि प्रभु जी ये सारी बातें प्रभु एक एडिक्शन का रूप इनके जीवन में ना ले, परंतु प्रभु जी आप इसका सदुपयोग करने में इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रभु जिनके अंदर प्रभु डिसओबीडियंस है परमेश्वर पिता, प्रभु अनाज्ञाकारिता है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी वो डिसओबीडियंस उनके जीवन से चला जाए प्रभु, और होने दे प्रभु वो आज्ञाकारी बने परमेश्वर पिता। अपने हर एक कामों में परमेश्वर वो आज्ञाकारी बने पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए, आपकी सुख शांति समृद्धि आज इनके जीवन में आए, एक अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए प्रभु। आज के दिन में इनके कामों को सफल कीजिए प्रभु, और जिस भी समस्या से ये जूझ रहे हैं, जिस भी परेशानी से आज ये जूझ रहे हैं, आप इन्हें बाहर निकाल कर इन्हें प्रभु सही मार्ग पर चलाए परमेश्वर। वो परेशानी
परेशानी का जीवन, वो संकट, वो मुसीबत का जीवन इनसे छूटने पाए और प्रभु ये तेरे आनंद में, तेरी शांति में और तेरी उपस्थिति में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, आज का दिन इनके लिए खुशियों भरा होने पाए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके रुके हुए काम आज के दिन में पूरे हों, इन्हें आज के दिन में आप सफल करें। और प्रार्थना है प्रभु जितने भाई बहन कमेंट्स के द्वारा इस समय प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन दिया है, यदि आज उनके जीवन में कोई परेशानी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो वो किसी से नहीं बोल सकते, हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप इस प्रॉब्लम से इन्हें इजराइलियों की तरह बाहर निकाले और अपने पास ले आइए प्रभु, ताकि क्योंकि आपके पास प्रभु जब ये आए तो सॉल्यूशन आपके पास प्रभु इनके प्रेयर्स का है। मेरे खुदा धन्यवाद करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु आप उन्हें और अधिकाई से संगति वचन और प्रार्थना में बढ़ाइए, और यदि उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस समय जितने भाई बहन बीमार है पिता, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां, सारा दर्द उनके जीवन से चला जाए। यदि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एलर्जी इनके शरीर में है वो निकल कर चली जाए। यदि प्रभु कैंसर है तो कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। यदि स्टोन प्रॉब्लम है पिता, यदि प्रभु पैरालाइज का प्रॉब्लम है मेरे प्रभु, सर से लेकर पैरों तक कोई भी समस्या इनके शरीर में है वो यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। यदि कोरोना वायरस से प्रभु ये पीड़ित हैं, यीशु के नाम से वो कोरोना वायरस निकल कर चला जाए। धन्यवाद करते प्रभु कि आप दया करें प्रभु अपने लोगों पर, अपनी प्रजा पर, कि वो स्वस्थ और भले चंगे रहें। और धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से ये स्वस्थ और भले चंगे हो गए हैं प्रभु। वो बीमारियों का अंत आपने कर दिया क्योंकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु, इस देश में परमेश्वर कोरोना वायरस को बढ़ने से आप रोके प्रभु, उसका अंत होने में आप मदद करें प्रभु, और हमारे देश को ज्यों का त्यों आप करें परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने भी भाई बहन अपने विषयों को लेकर आज आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आज जो कुछ भी उनकी परेशानी है, जो भी उनकी समस्या है, उसका आप आंसर करें प्रभु। आप उनके जीवन में उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, ताकि जब वो आज की सुबह में आपके सम्मुख आए हैं तो प्रभु वो आपके पास आकर अपने जीवन में उस आनंद को, उस प्रार्थना के उत्तर को पा सके परमेश्वर, और तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।